हेलो एस्पिरेंट्स टू ऑल ऑफ यू, वेरी वार्म वेलकम है आप सभी का। तो हम पढ़ रहे थे इंडस वैली सिविलाइजेशन। कल हमने क्या पढ़ा था? इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। आज करते हैं इसके मेन मेन जो मेजर सिटीज हैं यहाँ की, उनको पढ़ते हैं। ठीक है, कल हमने पढ़ा था इसका उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम एक्सटेंशन पढ़ा था, कहां तक फैली हुई है सभ्यता। ठीक है, तो आज इसके इंपॉर्टेंट सिटीज के बारे में पढ़ेंगे, प्रमुख नगरों के बारे में। तो देखो, सबसे पहला जो स्थल सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा गया था वो कौन सा था? वो था हड़प्पा। ठीक है ना, यहाँ लिखते हैं भाई, फ्लैश पड़ेगी। तो सबसे पहली प्लेस हड़प्पा कौन सी थी जिसकी खोज की गई थी या जिसकी खुदाई की गई थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला स्थल कौन सा था? हड़प्पा, याद रखें। तो हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला स्थल था। याद रखिएगा कि हड़प्पा जो है, इसकी लोकेशन की अगर मैं बात करूं तो पंजाब प्रांत में स्थित था, पाकिस्तान की रावी नदी के तट पर। याद रखिएगा, तो पंजाब प्रांत, पाकिस्तान की पंजाब प्रांत में, पाकिस्तान की पंजाब प्रांत रावी नदी के तट पर, रावी नदी के तट पर स्थित था। तो पाकिस्तान की पंजाब प्रांत रावी नदी के तट पर स्थित था और इसकी खुदाई दयाराम साहनी ने कराई थी। याद रखिएगा, इसकी खुदाई किसने कराई थी? दयाराम साहनी ने इसकी खुदाई शुरू करवाई थी 1920-21 फाइनेंशियल ईयर में। ठीक है ना, 1920-21 फाइनेंशियल ईयर में कराई थी। हालांकि खुदाई 1921 में स्टार्ट हुई थी, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 20-21 चल रहा था, क्योंकि फैब के आसपास इसकी खुदाई का काम शुरू हुआ था 1921 में, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 1920-21 चल रहा था। वैसे वर्ष कौन सा था? 1921 था जिसमें खुदाई हुई थी, लेकिन वित्तीय वर्ष 1920-21 चल रहा था। याद रखिएगा, साहिवाल शहर है पाकिस्तान का, वहां से लगभग 24 किलोमीटर पश्चिम की तरफ स्थित था ये, 24 किलोमीटर की दूरी पर। तो मेन इसके कौन सा शहर था वर्तमान में? पाकिस्तान का कौन सा प्रसिद्ध शहर है जिसके नियर बाय या पास स्थित है ये? तो साहिवाल सिटी है, हड़प्पा पाकिस्तान में। साहिवाल शहर के पास ये 24 किलोमीटर की दूरी पर हड़प्पा सिचुएटेड है। अब देखो, क्वेश्चन है यहाँ से क्या क्या चीजें मिली थी। ठीक है ना, तो क्या क्या चीजें यहां से मिली थी? तो देखो, सबसे पहली बात याद रखना है, हड़प्पा अपनी अर्बन प्लानिंग के लिए मशहूर था। किस चीज के लिए था? नगरीय प्लानिंग के लिए, नगरीय योजना के लिए प्रसिद्ध था, अपनी अर्बन प्लानिंग के लिए। हड़प्पा फेमस था अपनी अर्बन प्लानिंग के लिए। और वैसे अगर मैं बात करूं सबसे मोस्ट अर्बनाइज्ड या सबसे मॉडर्न सिटी कौन सी थी, तो वो मोहनजोदारो थी। हड़प्पा से भी ज्यादा मॉडर्न सिटी अगर कोई थी इंडस वैली सिविलाइजेशन के 350 शहरों में, सबसे कोई आधुनिक शहर था तो वो था मोहनजोदारो। हड़प्पा भी कम नहीं था, लेकिन हड़प्पा भी उसके एक कदम नीचे होगा, लेकिन था उसके आसपास में ही। तो अर्बन प्लानिंग के लिए कौन मशहूर था? तो ये भी मशहूर था, याद रखेगा। ठीक है, पक्की ईंटों से, याद रखिएगा, बेक्ड ब्रिक से कंस्ट्रक्शन हुई हुई थी घरों की। ब्रेक्ड, पकी हुई ईंटों से घर बने हुए थे, याद रखिएगा। ठीक है ना, और ग्रिड पैटर्न स्ट्रीट्स थी। कैसी थी? ग्रिड पैटर्न स्ट्रीट्स। अर्बन प्लानिंग में याद रखिएगा, ग्रिड पैटर्न स्ट्रीट्स थी यहाँ पर, ग्रिड पैटर्न स्ट्रीट्स। ठीक है ना, तो जो गलियां थी वो ग्रिड पद्धति पर आधारित थी, ग्रिड पद्धति पर, कुछ इस तरह से। ठीक है, इस तरह से आपस में मिलती थी, सारी सारी सड़कें आपस में मिलती थी, राइट एंगल पे आकर के मिलती थी। कहां मिलती थी? राइट एंगल पे आकर के सारी गलियां आपस में मिलती थी। ठीक है ना, इसी को कहते हैं ग्रिड पैटर्न। क्या बोलते हैं? ग्रिड पैटर्न, जिसमें सारी गलियां आपस में कनेक्ट होती हैं। तो ग्रिड पैटर्न पे आधारित था। अर्बन प्लानिंग पे, तो नगरीय व्यवस्था पे बने हुए शहर थे और ग्रिड पैटर्न स्ट्रीट्स थी सारी की सारी, याद रखेगा। हड़प्पा में कैसी थी? ग्रिड पैटर्न स्ट्रीट्स थी। एक तरफ किला था जो कि किला बंद था, और दूसरी तरफ लोअर टाउन था, निचला शहर था, जो कि सामान्य लोगों के लिए था। किला था जो कि राजा के लिए था, और दूसरी तरफ लोअर टाउन था जो कि किसके लिए था? सामान्य लोगों के लिए, याद रखेगा। किसके लिए था? तो सामान्य लोगों के। अब क्वेश्चन है कि यहां से क्या क्या चीजें मिली है, मेनली यहां से क्या क्या चीजें मिली है। देखो, यही क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन में, और कुछ नहीं है। लास्ट टाइम तो यही पूछा गया था, ग्रिड पैटर्न वाला, ये यही क्वेश्चन था लास्ट टाइम का। जो अंतिम टीजीटी आर्ट्स कमीशन आया था उसमें यही ग्रिड पूछा गया था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन किस पैटर्न पर आधारित था, तो ग्रिड पैटर्न पर आधारित था। और मोस्टली शायद इसके ग्रिड पैटर्न पर थे। मेजर शहर 5-6 शहर पढ़ने, हमने ज्यादा नहीं पढ़ा।
5 या 6 शहर। क्वेश्चन बनेगा तो इन्हीं में से बनेगा, वरना 350 शहर तो नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो अर्बन प्लानिंग के लिए फेमस था, याद रखिएगा, अर्बन प्लानिंग के लिए। पक्की सड़कें थी, पक्की सड़कें यहाँ पे याद रखेगा। सबसे पक्की सड़क, सबसे चौड़ी सड़क मोहनजोदारो में मिली है, 33 फीट चौड़ी सड़क, याद रखेगा, 33 फीट चौड़ी सड़क मिली है। इसके अलावा अर्बन प्लानिंग में किला था यहाँ पे, और उस किले को भी किला बंद किया गया था, किला था, और साथ ही साथ निचला शहर था, लोअर टाउन। निचला शहर, निचला शहर सामान्य लोगों के लिए, और किला राजा के लिए। किसके लिए? राजा के लिए। तो राजा और राज परिवार के लोगों के लिए क्या था? किला था। तो अर्बन प्लानिंग के लिए बहुत मशहूर था। क्वेश्चन है यहां से क्या क्या चीजें मिली है, तो आइए जरा देखते हैं यहां से क्या क्या चीजें मिली है हड़प्पा से। तो हड़प्पा से क्या क्या चीजें मिली हैं, सबसे पहले तो हमने देखना है। ठीक है, देखो बहुत सारी चीजें मिलती हैं किसी भी जगह से, लेकिन अब हमने इतनी बेसिक चीजें नहीं पढ़नी, लोटा कहाँ से मिला, लिपस्टिक कहाँ से मिली, हमें मेजर मेजर चीजें पढ़नी है। ठीक है, तो सबसे पहले याद रखिएगा कुम्हार का चौक। ठीक है ना, तो कुम्हार का चौक, कुम्हार का चाक कहां से मिला? कुम्हार का चाक, कुम्हार का चाक क्या होता है? वैसे होता है ना गोल सा, जिसके ऊपर बनाया जाता है, मिट्टी को गीला करके जो है कोई शेप दी जाती है। तो कुम्हार का चौक कहां से मिला है? तो याद रखिएगा हड़प्पा से। कुम्हार का चौक कहां से मिला है? हड़प्पा से मिला है। इसके अलावा याद रखिएगा श्रमिक आवास, श्रमिक आवास। देखो कुम्हार घड़ा बनाएगा, कुछ भी बनाएगा, मृत भांड बनाएगा, उसके बाद थक जाएगा, आराम भी करेगा ना, तो वही श्रमिक आवास बना हुआ है। उसके बाद आवास में जाके क्या करेगा? आराम करेगा। तो श्रमिक आवास कहां से मिला है? हड़प्पा से मिला है। कहां से मिला है? हड़प्पा से मिला है। इसके अलावा याद रखिएगा अन्नागार, अनाज मंडी, अन्नागार यानी कि अनाज मंडी, ये कहां से मिला है? तो ये भी हड़प्पा से मिला है। ये भी कहां से मिला है? तो हड़प्पा से मिला है। इसके अलावा याद रखिएगा मातृ देवी की मूर्ति, मातृ देवी की मूर्ति, मातृ देवी की कोई एक मूर्ति नहीं मिली है, बहुत सारी मूर्तियां मिली है। कहां से मिली है? हड़प्पा से मिली है मातृ देवी की मूर्ति। ठीक है ना, इसके अलावा याद रखिएगा लकड़ी की ओखली, लकड़ी की ओखली, लकड़ी की ओखली, ओखली होती है ना लकड़ी की, इसमें कुछ भी रख लेते हैं लोग लकड़ी में डाल के, पैसा वैसा कुछ भी। तो लकड़ी की ओखली कहां से मिली है? हड़प्पा से मिली है। इसके अलावा लकड़ी का ताबूत, लकड़ी का ताबूत, कुछ इस तरीके का, लकड़ी का ताबूत। ठीक है, लकड़ी का ताबूत कहां से मिला है? अब लकड़ी के ताबूत में क्या करा जाएगा? किसी मृत व्यक्ति को दबाया, मतलब डाला जाएगा। अब जब लकड़ी का ताबूत बनाया गया, उसमें किसी मरते हुए व्यक्ति को दबा दिया गया, डाल दिया गया, उसके बाद उसको दफनाया जाएगा। क्या किया जाएगा? दफनाया जाएगा। तो RH-37 कब्रिस्तान याद रखिएगा। अब लकड़ी का ताबूत, उसके अंदर शव, और शव को दफनाया जाएगा, तो RH-37 कब्रिस्तान। मैं आपको बता दूं सिंधु घाटी सभ्यता में अगर कोई चीज समझ में आई है ना, कोई चीज, मैंने बताया था इसके लिखित साक्ष्य अवेलेबल है, लेकिन आज तक पढ़े नहीं जा सके। लेकिन अगर कुछ पढ़ा जग गया है ना इस सभ्यता का, तो सिर्फ ये RH-37, यहाँ का जो कब्रिस्तान मिला है ना, उसमें RH-37 ये एज इट इज लिखा हुआ है। और यही इकलौती ऐसी चीज है सिंधु घाटी सभ्यता की जिसको पढ़ा गया है, RH-37। इकलौती ऐसी चीज सिंधु घाटी सभ्यता की जिसको हमारे पुरातात्विक विभाग के लोग, हमारे इतिहासकार जो समझ पाए हैं, इकलौता ऐसा शब्द है RH-37, जो कब्रिस्तान के ऊपर बड़ा बड़ा लिखा गया था, RH-37। सिर्फ यही चीज है जिसको समझ पाए हैं, और कुछ नहीं है। तो RH-37 नाम का कब्रिस्तान मिला है। ठीक है ना, तो लकड़ी का ताबूत, और उस ताबूत के अंदर शव, और उस शव को दफनाया गया कहां पे? RH-37 कब्रिस्तान में, RH-37 कब्रिस्तान में। इसके अलावा याद रखिएगा एक सींग वाला जानवर, एक सींग वाला जानवर, एक सींग वाला जानवर। तो एक सींग वाला जानवर भी कहां से मिला है? तो याद रखिएगा हड़प्पा से मिला है। कहां से मिला है? हड़प्पा से मिला है एक सींग वाला जानवर। इसके अलावा याद रखिएगा हाथी कपाल, हाथी कपाल, कपाल का मतलब होता है खोपड़ी, हाथी कपाल या खोपड़ी, ये भी कहां से मिली है? तो ये भी याद रखिएगा हड़प्पा से मिली है।
हड़प्पा से मिली है। इसके अलावा याद रखिएगा स्वास्तिक का चिन्ह, स्वास्तिक का चिन्ह जो कि हिंदू धर्म में मनाया जाता है, बड़ा ही शुभ माना जाता है, ठीक है ना। तो इस स्वास्तिक का सिंबल ये भी कहां से मिला है, तो हड़प्पा से मिला है। तो ये सारी चीजें कहां से मिली हैं अगर आपसे पूछा जाए तो हड़प्पा से मिली है। तो कुम्हार का चौक, श्रमिक आवास, अन्नागार, लकड़ी की ओखली, मातृ देवी की मूर्ति, लकड़ी का ताबूत, RS-37 कब्रिस्तान, एक सींग वाला जानवर, हाथी कपाल या खोपड़ी, खोपड़ी, ठीक है ना, और आपका स्वास्तिक का चिन्ह, ये कहां से मिला है, तो ये याद रखेगा सारी चीजें हड़प्पा से मिली हैं। कहां से मिली हैं, हड़प्पा से मिली हैं, याद रखिएगा। तो देखो इतनी चीजें हैं जो आपने पढ़नी है यहां से, ठीक है ना, इतनी चीजें। इसके अलावा अब आ जाओ जरा मोहनजोदारो पर। मोहनजोदारो पर, अभी इसको लिखा रहने दो, ठीक है, आपको सारा याद कराऊंगा, कोशिश करूंगा अभी क्लास में याद करो आप लोग, ठीक है। अगला प्लेस है मोहनजोदारो, हड़प्पा को कर देते हैं थोड़ा सा इधर, हड़प्पा को कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है, ये है हड़प्पा की चीजें। आगे यहीं पर आ जाओ मोहनजोदारो, एक साथ ही कर लेते हैं इसको। मोहनजोदारो, अगली प्लेस है मोहनजोदारो। तो भाई मोहनजोदारो की अगर मैं बात करूं, ये सिंधु नदी के किनारे है और इसकी खुदाई का काम राखल दास बनर्जी ने करवाया था 1922 में। तो राखल दास बनर्जी सिंधु नदी के तट पर, पाकिस्तान में स्थित है, सिंधु नदी के तट पर खुदाई का काम राखल दास बनर्जी, खुदाई का काम राखल दास बनर्जी ने, याद रखिएगा, राखल दास बनर्जी द्वारा 1922 में, 1922, ठीक है ना। तो मोहनजोदारो याद रखिएगा सिंधु नदी के तट पर स्थित है, ये शहर कहां पे, तो पाकिस्तान में। कहां स्थित है, पाकिस्तान में, याद रखिएगा। तो सिंधु नदी के तट पर पाकिस्तान में ये शहर स्थित है, याद रखिएगा। और मोस्ट एडवांस सिटी ऑफ, याद रखिएगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे आधुनिक शहर है। लरकाना एक शहर है अभी वर्तमान में, लरकाना सिटी है पाकिस्तान में, उससे 80 किलोमीटर की दूरी पर, याद रखेगा, मोहनजोदारो स्थित है, पाकिस्तान की सिंध प्रांत में, ठीक है ना, पाकिस्तान की सिंध प्रांत में। इसका खुदाई का काम 1922 में राखल दास बनर्जी ने करवाया था। किसने कराया था, राखल दास बनर्जी ने, याद रखेगा। तो मोस्ट एडवांस सिटी या वेल प्लान्ड सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो सिंधु घाटी सभ्यता का, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे आधुनिक शहर, मोस्ट एडवांस सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे आधुनिक शहर या फिर वेल प्लान्ड शहर, द मोस्ट वेल प्लान्ड सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज मोहनजोदारो। याद रखिएगा वेल प्लान्ड सिटी होने के साथ साथ ये भी ग्रिड पैटर्न पर आधारित था, ये भी ग्रिड पद्धति पर, किस पद्धति पर आधारित था, तो याद रखेगा ग्रिड पद्धति पर आधारित था, ये शहर भी ग्रिड पद्धति पर आधारित था। चौड़ी चौड़ी सड़कें मिली है, यहां से लगभग 33 फीट चौड़ी सड़क मिली है, कितनी, 33 फीट चौड़ी सड़क यहां से, 33 फीट चौड़ी सड़क, ग्रिड पद्धति पर आधारित था, याद रखेगा। अर्बन प्लानिंग के लिए जाना जाता था, ठीक है, किला था, किला बंद था, लोअर टाउन भी था, जैसा कि हड़प्पा में था सेम, पकी हुई ईंटों के जो है घर बने हुए थे, और अपने ड्रेनेज सिस्टम के लिए जाना जाता था, ड्रेनेज सिस्टम में सुव्यवस्थित नालियों की, ड्रेनेज सिस्टम के लिए, तो सुव्यवस्थित नालियों के लिए, सुव्यवस्थित, तो ड्रेनेज सिस्टम सबसे अच्छा था मोहनजोदारो में, साफ सुथरी ढकी हुई नालियां थी, प्रॉपर साफ सुथरी ढकी हुई, ड्रेनेज सिस्टम बहुत था, सोक पिट्स थे बकायदा, मल्टी स्टोरी हाउसेस थे, 2 3 4 मंजिला तक घर थे, 2 2 3 3 मंजिला मल्टी स्टोरी हाउसेस, यहाँ पर मोहनजोदारो मल्टी स्टोरी, एक के ऊपर एक, 2 3 मंजिला जो थे वो घर थे सिंधु घाटी सभ्यता में। ड्रेनेज सिस्टम बहुत शानदार था, ठीक है ना, ड्रेनेज सिस्टम बहुत शानदार था यहाँ का, मल्टी स्टोरी हाउसेस थे। अब क्वेश्चन है कि यहाँ से क्या क्या चीजें मिली हैं, ठीक है ना, क्या क्या चीजें यहां से मिली हैं,
तो मोस्ट एडवांस अर्बन सेंटर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज मोहनजोदारो। याद रखेगा सिंधु घाटी सभ्यता की संयुक्त राजधानी क्या थी, तो संयुक्त राजधानी थी हड़प्पा और मोहनजोदारो। तो सिंधु घाटी सभ्यता की संयुक्त राजधानी माना गया है किसको, दोनों शहरों को, हड़प्पा को भी और मोहनजोदारो की। संयुक्त का मतलब होता है दो या दो से ज्यादा, ठीक है ना। तो सिंधु घाटी सभ्यता के संयुक्त राजधानी शहर कौन से थे, तो आंसर है हड़प्पा और मोहनजोदारो, हड़प्पा और मोहनजोदारो। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो संयुक्त राजधानी शहर है वो क्या है, हड़प्पा और मोहनजोदारो, याद रखिए। अब क्वेश्चन है यहां से क्या क्या चीजें मिली है, आ जाओ जरा। अब आते हैं जरा मोहनजोदारो से क्या क्या चीजें मिली है। तो मोहनजोदारो से याद रखिएगा सबसे पहले सूती वस्त्र का कपड़ा मिला है। क्या मिला है, सूती वस्त्र का कपड़ा। सूती वस्त्र कहां से मिला है, मोहनजोदारो से। इसके अलावा पुरोहित आवास, पुरोहित आवास, पुरोहित का मतलब क्या है, पंडित। पुरोहित मतलब है इस काल का जो पंडित था उसको पुरोहित कहा जाता था, तो पुरोहित आवास। अच्छा पुरोहित कौन, सूती कपड़ा कौन पहनेगा, पुरोहित, पंडित जी तो पहनते हैं ना भाई, सूती कपड़ा, सफेद वस्त्र, सूती वस्त्र कौन पहनते हैं, पंडित जी, तो पुरोहित, पुरोहित आवास। तो सूती वस्त्र, पुरोहित आवास। उसके बाद याद रखेगा महान स्नानागार, ग्रेट बाथ, ग्रेट बाथ। अब पंडित जी हैं, सूती कपड़े पहनेंगे, उससे पहले नहाएंगे भी ना, तो महान स्नानागार कहां से मिलेगा, तो महान स्नानागार, ग्रेट बाथ ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन कहां से मिला है, मोहनजोदारो से, याद रखेगा, मोहनजोदारो से मिला है। और ठीक है, इसके अलावा याद रखेगा अन्नागार, अन्नागार तो यहां से भी मिला है, हड़प्पा से भी मिला है और मोहनजोदारो से भी मिला है, लेकिन मोहनजोदारो का फेमस है। याद रखेगा सबसे बड़ी बिल्डिंग है ये, सबसे बड़ी अगर कोई साइट है, कोई बिल्डिंग है सिंधु घाटी सभ्यता की, तो यही है अन्नागार, याद रखिएगा। तो यही अन्नागार, ग्रेट ग्रेनरी, ठीक है ना, ग्रेट ग्रेनरी। तो महान अन्नागार मोहनजोदारो का ये सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी बिल्डिंग है, याद रखिएगा, ठीक है ना। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी बिल्डिंग अगर आपसे पूछी जाए तो क्या है, ग्रेट ग्रेनरी, महान अन्नागार या अनाज भंडार, महान अन्नागार या अनाज भंडार, ठीक है। इसके अलावा चौड़ी सड़कें तो मैं आपको बता ही चुका हूं, लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। कितनी चौड़ी सड़क, ये भी बता चुका हूं, 33 फीट चौड़ी सड़क। कितनी चौड़ी सड़क मिली है मोहनजोदारो से, 33 फीट चौड़ी सड़क मिली है। इसके अलावा एक मल्टी पिलर, कई पिलरों पे खड़ा हुआ, याद रखेगा, एक असेंबली हॉल मिला है, एक सभागार मिला है, जहां पे लोग सभाएं भी करते थे, एक सभागार मिला है यहाँ से, मल्टी पिलर असेंबली हॉल, याद रखेगा, ठीक है ना। इसके अलावा पशुपति की मूर्ति मिली है यहां से, याद रखेगा, पशुपति की मूर्ति मिली है। पशुपति किसको कहा जाता है, शिव को कहा जाता है। शिव का कोई भी साक्ष्य नहीं मिला है, पशुपति की मूर्ति मिली है। पशुपति क्या मतलब, एक ऐसी मूर्ति जिसके चारों तरफ क्या है, पशु ही पशु है, बैल वगैरह सारे पशु हैं आसपास, तो पशुपति शिव माना जाता है। ऐसे देवता को क्या माना जाता है, शिव माना जाता है। तो शिव की डायरेक्ट कोई मूर्ति नहीं है, पशुपति की मूर्ति मिली है। ऐसी मूर्ति मिली है जिसमें चारों तरफ क्या है, पशु ही पशु, तो पशुपति किसको कहा जाता है, शिव को, ठीक है। इसके अलावा कांस्य की बनी हुई एक नर्तकी, मतलब नाचती हुई लड़की की मूर्ति मिली है, तो कांस्य की नर्तकी की मूर्ति मिली है, याद रखिएगा, कांस्य की नर्तकी की मूर्ति मिली है, याद रखिएगा, कहां से, मोहनजोदारो से, मोहनजोदारो से कांस्य की नर्तकी की मूर्ति मिली है। इसके अलावा याद रखेगा तांबे का बहुत बड़ा ढेर मिला है, तांबे का ढेर, तो यहां से तांबे का बहुत बड़ा ढेर मिला है, कहां से, मोहनजोदारो से। इसके अलावा याद रखेगा घर घर के अंदर कुआं मिला है, हर घर में कुआं मिला है, याद रखिएगा, यहाँ हर घर में कुआं मिला है। अच्छा यहां भी कब्रिस्तान था, यहां भी कब्रिस्तान था, यहां भी ताबूत में दफनाया जाता था, लेकिन यहाँ के कब्रिस्तान में इतनी लाशें नहीं मिली हैं जितनी लाशें, याद रखिएगा, कि मोहनजोदारो में एक जगह है, मोहनजोदारो में जगह क्या है, जो भी जगह है मोहनजोदारो सिटी है उसी में जगह है, जहां पे क्या मिली है, बहुत सारी दफन लाशें, दफन लाशें मिला है, मृतकों का टीला मिला है। क्या मिला है, मृतकों का टीला मिला है, मतलब ऐसा टीला मिला है कि जिसमें बहुत सारी ऐसी लाशें थी, किसी का सर नहीं था, किसी के हाथ पैर कटे हुए थे। इसका मतलब एक कहानी बनाई गई हिस्टोरियंस के द्वारा कि इन लोगों ने युद्ध भी लड़ा था किसी के साथ, इन लोगों ने कोई बहुत भयंकर युद्ध लड़ा था किसी के साथ, इसीलिए किसी का हाथ नहीं था, किसी का धड़ नहीं था, किसी के पैर नहीं थे, ठीक है ना, किसी का पसलियां नहीं थी, किसी का रिब्स केज नहीं था,
तो देखो इतना पुराना है कि इतने पुराने जो कंकाल है उसमें ऑर्गन्स का तो पता नहीं चलेगा कुछ भी, वो तो पूरे डैमेज हो चुके हैं, सिर्फ कंकाल मिले हैं। और कंकाल ऐसे हैं कि किसी की हड्डियां नहीं है, आधा हिस्सा गायब है, किसी की उंगलियां गायब है, किसी का कंकाल मुंह का खोपड़ी गायब है। तो इसका मतलब, और बहुत सारे लोग एक के ऊपर एक दफन मिले हैं, इट मीन्स कि वहां पर कोई बहुत बड़ा युद्ध हुआ। ठीक है ना। इससे पता चलता है हमें कि मोहनजोदारो में कोई बहुत बड़ा युद्ध हुआ था। तो मृतकों का टीला अगर आपसे पूछा जाए कहां स्थित है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान पर स्थित है मृतकों का टीला, तो आपका आंसर क्या है, मोहनजोदारो में। कहां स्थित है, तो मोहनजोदारो में। तो मृतकों का टीला कहां है, तो मोहनजोदारो में, याद रखिएगा, मोहनजोदारो में। इसके अलावा याद रखिएगा एक दाढ़ी वाले आदमी की प्रतिमा मिली है, एक दाढ़ी वाले आदमी, एक दाढ़ी वाले आदमी की प्रतिमा मिली है, मूर्ति मिली है। ठीक है ना। एक दाढ़ी वाले आदमी की प्रतिमा मिली है, ये भी इंपॉर्टेंट है, एक दाढ़ी वाला आदमी। ठीक है ना, एक दाढ़ी वाला आदमी। तो एक दाढ़ी वाले आदमी की याद रखिएगा क्या मिली है, प्रतिमा मिली है। ठीक है ना। तो इसकी जो फेमस चीजें, वो ग्रेट बात है, डांसिंग गर्ल है। ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है ग्रेट बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक याद रखिएगा ये डांसिंग गर्ल, कांसे की नर्तकी, इसको बोलते हैं डांसिंग गर्ल। ठीक है ना, डांसिंग गर्ल। तो जल्दी जल्दी रिपीट करो। महान स्नानागार कहां से मिला है, मोहनजोदारो से। लकड़ी की ओखली कहां से मिली है, हड़प्पा से। लकड़ी की ओखली कहां से मिली है, हड़प्पा से। ठीक है ना। अन्नागार तो दोनों ही जगह से मिली है, तो जो चीजें अलग अलग है। ठीक है ना। RS-37 कब्रिस्तान कहां से मिला है, हड़प्पा से। RS-37 कब्रिस्तान। मृतकों का टीला कहां से मिला है, मोहनजोदारो से। मृतकों का टीला मोहनजोदारो से। सूती वस्त्र मोहनजोदारो से, कहां से मिला है, मोहनजोदारो से। ठीक है ना। पशुपति की मूर्ति कहां से मिली है, तो मोहनजोदारो से। ठीक है ना। महान स्नानागार मोहनजोदारो से। मातृ देवी की मूर्ति हड़प्पा से। एक सिंग वाला जानवर हड़प्पा से। ठीक है ना। हाथी की खोपड़ी, हाथी की खोपड़ी इंपॉर्टेंट है। स्वास्तिक का चिन्ह इंपॉर्टेंट है, कहां से, हड़प्पा से। ठीक है ना, हड़प्पा से। तो ये चीजें आपने याद करनी है। ठीक है ना, ये चीजें आपने याद रखनी है, हड़प्पा मोहनजोदारो, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट शहर हैं, और इन्हीं से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आने के चांस बनते हैं। ठीक है ना। इन दो शहरों से एग्जामिनेशन में आने के सबसे ज्यादा चांसेस है, हड़प्पा और मोहनजोदारो। ठीक है ना, हड़प्पा और मोहनजोदारो। 350 से ज्यादा शहर हैं इस सभ्यता में, लेकिन हमें कितने पढ़ने हैं, तो हमें पढ़ने हैं मात्र 5 या 6 शहर। ठीक है ना, हम कितने शहर पढ़ेंगे, 5 या 6 शहर। अगले शहर की बात करते हैं। अगला शहर है आपका चाणूदरो, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, चाणूदरो। चलिए अगले, नेक्स्ट प्लेस चाणूदरो। कुम्हार का चौक कहां से मिला है, हड़प्पा से। ठीक है, कुम्हार का चौक कहां से मिला है, हड़प्पा से। अब आ जाइए जरा चाणूदरो। तो नेक्स्ट प्लेस आपने पढ़नी है कौन सी, चाणूदरो। चाणूदरो की जो खुदाई है वो 1931 में MG मजूमदार ने कराई थी। ठीक है ना, 1931 में, याद रखिएगा, MG मजूमदार ने इस स्थान की खुदाई करवाई थी। तो MG मजूमदार ने, याद रखिएगा, चाणूदरो की क्या कराई थी, खुदाई करवाई थी। ठीक है ना, चाणूदरो की खुदाई कराई थी। ये एक छोटा स्थान था, मोहनजोदारो और हड़प्पा की अपेक्षा क्या था, छोटा स्थान था, लेकिन ये भी अर्बन डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा विकसित था, याद रखिएगा। अर्बन डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा फीचर रखता था, याद रखिएगा, ये शहर। और बहुत ज्यादा डेवलप्ड माना जाता है अर्बन डेवलपमेंट के लिए, जैसा मोहनजोदारो और हड़प्पा था एज इट इज, लेकिन छोटा था बस। ठीक है ना, क्या था, थोड़ा छोटा था। तो चाणूदरो अगर बात करें, इसकी कंट्री प्लानिंग कैसी थी, कंट्री प्लानिंग, टाउन प्लानिंग इसकी सेम थी, पक्की ईंटों से घर बने हुए थे यहां पर भी। ठीक है ना, तो टाउन प्लानिंग तो इसकी लगभग लगभग सेम ही थी। ठीक है ना। इसके अलावा अंडरग्राउंड सिस्टम थे कुछ लगे हुए, यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम था मोहनजोदारो की तरह। ठीक है ना। अब इसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी,
तो यहाँ पे इंडस्ट्री थी, स्टोन कटिंग का काम चलता था और पॉलिशिंग का काम चलता था। तो यहां से क्या चलता था, स्टोन कटिंग का काम। स्टोन कटिंग का मतलब पत्थर को काटने बांटने का काम, ठीक है, पत्थर को काटने बांटने का काम चलता था ये। अच्छा, चाणूदरो सिचुएटेड कहां पर है, तो ये पाकिस्तान में स्थित है, सिंध प्रांत में, मोहनजोदारो से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर है। मोहनजोदारो के पास ही स्थित है ये, 80 किलोमीटर फ्रॉम मोहनजोदारो। तो ये साइड याद रखिएगा, पाकिस्तान में या सिंध प्रांत में, पाकिस्तान की सिंध प्रांत में स्थित है, याद रखिएगा। और मोहनजोदारो से लगभग 80 किलोमीटर फार फ्रॉम द मोहनजोदारो, ठीक है। इंडस रिवर के किनारे, कौन सी नदी के किनारे है, तो याद रखिएगा ये सिंधु नदी के किनारे। तो ये स्थल सिंधु नदी के किनारे पर ही स्थित है, चाणूदरो, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से मेनली क्या सामान आपको याद रखना है, एक तो इंडस्ट्रियल याद रखना है, थोड़ा सा औद्योगिकरण की चीजें यहां से, इंडस्ट्रियल, ठीक है ना। औद्योगिक, किस चीज के उद्योग मिले हैं, पत्थर काटने के, याद रखिएगा, पत्थर काटने के, उसको पॉलिश वगैरह, तो पत्थर काटने के, पॉलिश वगैरह करने के, ये चीजें यहां से मिली है, ठीक है ना। तो मेजर इंडस्ट्रियल हब माना जाता है, प्रमुख औद्योगिक हब माना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता का, प्रमुख औद्योगिक केंद्र माना जाता है, याद रखिएगा, प्रमुख औद्योगिक केंद्र माना जाता है। प्रमुख व्यापारिक केंद्र कहां पे था, लोथल में था। प्रमुख जो व्यापारिक केंद्र था सिंधु घाटी सभ्यता का, वो कहां था, वो लोथल था, प्रमुख व्यापारिक केंद्र। और प्रमुख औद्योगिक केंद्र कहां था, तो चाणूदरो, याद रखिए। प्रमुख औद्योगिक केंद्र जो था सिंधु घाटी सभ्यता का, वो कहां था, तो वो था चाणूदरो में, याद रखिएगा, चाणूदरो में, ठीक है। और प्रमुख व्यापार का केंद्र कहां था, लोथल, क्योंकि वहां पे पोर्ट था, वो पोर्ट सिटी थी, वो बंदरगाह शहर था, ठीक है ना। इंपॉर्टेंस इसकी क्या है कि इंडस्ट्रियल टाउन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसकी सबसे खास बात है कि इंडस्ट्रियल टाउन था, औद्योगिक कस्बा था सिंधु घाटी सभ्यता का, क्या था, औद्योगिक कस्बा था। तो औद्योगिक से रिलेटेड कैसा भी शब्द आ गया, औद्योगिक केंद्र, औद्योगिक कस्बा, औद्योगिक शहर, तो टिक क्या करोगे, चाणूदरो करोगे। पोर्ट सिटी, बंदरगाह शहर आ जाए तो क्या टिक करोगे, व्यापारिक शहर आ जाए तो आप टिक करोगे लोथल। क्या टिक करना है आपने, लोथल। अगला शहर लोथल पढ़ेंगे अगर आज टाइम हुआ, नहीं तो कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो चाणूदरो सिंधु नदी के किनारे, खुदाई 1931 में एमजी मजूमदार ने, पाकिस्तान में स्थित है, मोहनजोदारो के 80 किलोमीटर दूर, तो मेन इंडस्ट्रियल एरिया। इसके अलावा यहां से क्या क्या चीजें मिली हैं उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। ट्रेड नेटवर्क भी था यहाँ पे चाणूदरो में, याद रखिएगा, ऐसा नहीं था कि ट्रेड नेटवर्क नहीं था, तो ट्रेड नेटवर्क भी था, याद रखिएगा यहाँ पे। लेकिन हम बात कर रहे हैं जरा किस चीज की, इसके बाद की। अब उद्योग से आगे चलते हैं, ट्रेड से, व्यापार से आगे बढ़ते हैं। चाणूदरो में और क्या क्या चीजें हैं, देखो एक चीज याद रखेगा, इकलौता सिंधु घाटी का स्थल ऐसा था जहां पे कोई भी किला नहीं मिला, याद रखेगा, बिना किला के, विदाउट सिटी, ठीक है ना, विदाउट सिटेडल। तो इकलौता ऐसा स्थल था जहां पर किला नहीं था, किला नहीं था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का इकलौता स्थल जहां पर किला नहीं था। क्वेश्चन आएगा कौन सा ऐसा स्थल था सिंधु घाटी में जहां से किला नहीं मिला है। सिंधु घाटी के स्थल की 350 शहरों के हर शहर की एक खास बात थी कि 350 के 350 शहर में किले मिले हैं सिवाय एक के। वो एक कौन सा है, तो चाणूदरो, याद रखिए। वो इकलौता शहर कौन सा है, चाणूदरो है, जहां से किला नहीं मिला है। और यही चीज इसकी, इसको खास बनाती है चाणूदरो, ठीक है ना। अब यहां से क्या क्या चीजें मिले हैं, तो चलिए बात करते हैं। एक तो याद रखिएगा यहां पे मिला है कि एक बिल्ली का पीछा करते हुए एक कुत्ता मिला है, ठीक है ना। तो बिल्ली का पीछा करते कुत्ता, तो डॉग चेजिंग कैट, ठीक है ना। तो पैरों के निशान मिले हैं जो कि एक बिल्ली के हैं, और उसके ठीक पीछे कुत्ता भाग रहा है उसके। तो जहां जहां बिल्ली के हैं उसके पीछे पीछे ठीक कुत्ते के निशान है। तो क्वेश्चन आता है पेपर में, एग्जामिनेशन में, कि बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पैरों के निशान किस स्थान से मिले हैं, तो याद रखिएगा चाणूदरो से। कहां से मिले हैं, चाणूदरो से मिले हैं। इसके अलावा हाथी के पद चिन्ह कहां से मिले हैं, चाणूदरो से। हाथी के पैरों के निशान या हाथी के पद चिन्ह कहां से मिले, हाथी के पद चिन्ह कहां से मिले, चाणूदरो से मिले, ठीक है ना। तो देखो ये मेजर मेजर चीजें हैं। इसके अलावा एक चीज और बचती है जो मैं भी आपको कराऊंगा। एक तो औद्योगिक हब था, यहाँ पे पत्थर की कटिंग और पॉलिश का काम होता था। क्या होता था, पत्थर की कटिंग, टाइल्ड फ्लोर वगैरह यहाँ पे होता था, और पॉलिश का काम, ठीक है ना। तो पत्थर की कटिंग वगैरह यहाँ पर होती थी, याद रखिएगा, मेन यही काम था, ठीक है। प्रमुख औद्योगिक केंद्र था, ठीक है ना। इसके अलावा बिना किले के था,
दो चीजें इंपॉर्टेंट, हाथी के पदचिन्ह और बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पदचिन्ह यहाँ पे मिले, ठीक है ना। इसके अलावा देखो बात करें हम, तो मेकअप का सारा सामान, महिलाओं के मेकअप का सारा सामान भाई, तो महिलाओं के रूप सज्जा का सामान लिखिए, महिलाओं की रूप सज्जा का सामान, महिलाओं की रूप सज्जा का सामान अगर पूछा जाए कहां से मिला है, चाणूदरों से। महिलाओं के रूप सज्जा का सामान कहां से मिला है, चाणूदरों से मिला है। जैसे कि आपसे पूछा जाए मिरर कहां से मिला है, दर्पण कहां से मिला है, तो भाई यहीं से मिला है, दर्पण कहां से मिला है, यहीं से मिला है, ठीक है ना। सुई कहां से मिली है, यहीं से मिली है, सुई धागे वाली सुई होती है ना, कहां से मिली है, यहीं से मिली है। दर्पण कहां से मिला है, यहीं से मिला है। लिपस्टिक पाउडर कहां से मिला है, यहीं से मिला है, ठीक है ना। लिपस्टिक पाउडर कहां से मिला है, तो यहीं से मिला है, ठीक है ना। तो महिलाओं का रूप सज्जा का सामान कहां से मिला है, यहीं से मिला है, चाणूदरों से मिला है, याद रखिएगा, चाणूदरों से मिला है महिलाओं के रूप सज्जा का सामान, ठीक है। अच्छा एक चीज याद रखना, सर आप कहेंगे कि सर चूड़ी भी रूप सज्जा की होती है, यहीं से मिली होगी, नहीं बेटा, चूड़ी मिली है कालीबंगा से, याद रखेगा। चूड़ी यहां से नहीं मिलनी, एक बात याद रखना, मेकअप का बॉक्स अलग होता है, चूड़ी का बॉक्स अलग होता है हर महिला, ठीक है ना। तो महिलाओं का मेकअप का बॉक्स अलग होता है, चूड़ी का बॉक्स अलग होता है, तो चूड़ी आपने मेकअप के साथ ऐड नहीं करनी, चूड़ी मिली थी कालीबंगा से, ठीक है ना। कहां से मिली थी, कालीबंगा से। इसको पढ़ेंगे बाद वाली क्लास में, या आज टाइम मिला तो आज पढ़ लेते हैं, नहीं टाइम 2-4 मिनट पढ़े हैं इस क्लास के, ठीक है। कालीबंगा कल पढ़ेंगे हम। तो कालीबंगा से मिले, बस चूड़ियों के लिए मैं तो नहीं बता रहा, चूड़ियां कहां से मिली है, कालीबंगा से मिली है। बाकी महिलाओं की रूप सज्जा का सामान कहां से मिला है, चूड़ियों को छोड़ करके बाकी सारा कहां से मिला है, चाणूदरों से। कुछ और भी आ जाए ना इसके अलावा महिलाओं के रूप सज्जा के लिए, तो क्या टिक कर देना, चाणूदरों टिक कर देना, चूड़ी को छोड़ देना। चूड़ी कहां से, कालीबंगा से। चूड़ियां कहां से, कालीबंगा से। भाई चूड़ी को रख देना, क्योंकि चूड़ी का बॉक्स अलग होता है, मेकअप का बॉक्स अलग होता है, मेकअप के बॉक्स में कभी चूड़ी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो बस इससे याद रखना, तो चूड़ी को मेकअप के साथ आप ऐड मत करना, ठीक है ना। चूड़ी का बॉक्स अलग, मेकअप का अलग, तो चूड़ी को अलग रखना, मेकअप को अलग रखना, ठीक है ना। अब कारखाने तो हो ही गए ना, औद्योगिक हो गया भाई, उद्योग में आगे आपके कारखाने, ठीक है, उद्योग में आगे आपके कारखाने। करा तो हमने अभी भी, इंक पॉट भी मिला है, देखो मिलने को तो इंक पॉट भी मिला है यहाँ पर, ठीक है। चाणूदरों से इंक पॉट भी मिला है, शाही का जो पॉट होता है, बुलक कार्ट भी मिली है, एक बैलगाड़ी भी मिली है। छोड़ दो ये ऐसी छोटी छोटी चीजें करने लगेंगे फिर तो इसी में रह जाएंगे हम लोग, ठीक है, इसी में रह जाएंगे। बस चाणूदरों से इतना ही याद रखो, ठीक है, जितना आपको कराया गया बहुत है, इतना इतना भी पढ़ लेंगे ना, बहुत है। कल पढ़ेंगे बचे प्लेसेस, कौन कौन से प्लेसेस बचे, कालीबंगा बचा है हमारा, ठीक है, जो मेन मेन हमने पढ़ना है, धौलावीरा पढ़ना है हमने, ठीक है, कालीबंगा पढ़ना है हमने। तो ये जो बचे 2-3 प्लेस हैं, ये हम कल कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है ना, कल कंप्लीट कर लेंगे। तो बोलना है आपने क्लास के खत्म होने के बाद एक बार सारे क्वेश्चन रिपीट करने हैं, ठीक है। कुम्हार का चाप कहां से, हड़प्पा से। कुम्हार का चाप कहां से, हड़प्पा से। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के निशान कहां से, चाणूदरों से, ठीक है ना। और महान स्नानागार कहां से, मोहनजोदारो से। मतलब हर चीज होनी चाहिए, अलग होनी चाहिए एक दूसरे से अलग। औद्योगिक केंद्र चाणूदरों में, ठीक है ना, औद्योगिक केंद्र कहां पे, चाणूदरों पे। R37 कब्रिस्तान कहां पे, हड़प्पा में। R37 कब्रिस्तान कहां पे, हड़प्पा में। मृतकों का टीला कहां पे, मोहनजोदारो में, ठीक है ना, मृतकों का टीला कहां पे, मोहनजोदारो में, ठीक है। इसके अलावा रूप सज्जा का सामान महिलाओं के कहां पे, चाणूदरों में। रूप सज्जा का सामान कहां पे, चाणूदरों में। तो इन 2-3 बार इनको बोलो, आपको बहुत जल्दी याद हो जाएंगे, लेकिन करते चलो बस अब काम, ठीक है। तो अब करते चलो बस, और पढ़ते चलेंगे बस अब, हिस्ट्री को फटाफट निपटाएंगे। अगले 2-2.5 महीने के अंदर अंदर कोशिश करेंगे हिस्ट्री को निपटाने की, ठीक है। हिस्ट्री की टाइमिंग बढ़ा दूंगा, 2 सब्जेक्ट को कंबाइंड कर दूंगा, मतलब जैसे एक आधा सब्जेक्ट और खत्म होगा ना, तो हिस्ट्री के डबल 40 और 40 मिनट की क्लास, 40+40 कितनी हो जाएगी, लगभग 1 घंटे से ऊपर की, 1-1.5 घंटे की। तो फिर जल्दी जल्दी खींचेगी हिस्ट्री आपकी। तो कोशिश करेंगे नेक्स्ट 2 मंथ्स में कंप्लीट कर दें, ठीक है, हिस्ट्री को। अब तो वैसे भी आपके कुछ टॉपिक, 3 टॉपिक्स तो कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है ना, 3 टॉपिक आपके कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है, मेरे एंड पे। इसके अलावा स्टैटिक भी हमने मैक्सिमम कर लिया है, मैक्सिमम।
बस स्टैटिक खत्म होते ही हिंदी शुरू करवा रहा हूँ आपको, ठीक है ना। स्टैटिक खत्म होते ही ना हिंदी शुरू करवाऊंगा आपको, ठीक है। उसके बाद क्या बचेगा, बहुत कम सब्जेक्ट बचे हुए चल ही रहे हैं हमारे। आज मैंने मैसेज भी किया था आपको, जो जो सब्जेक्ट हमारे बचे हुए हैं। रीजनिंग बचा हुआ है, 15 दिन का खेल है रीजनिंग में। मेन टॉपिक है जो 15 टॉपिक है, 10 से 12 15 टॉपिक है जो मैं आपको करवाऊंगा। 15 दिन में रीजनिंग निपटा दूंगा आपकी। साइंस चल रही है, चलते रहने दो, हिस्ट्री के साथ साथ ही चलती रहेगी साइंस, ठीक है। मॉर्निंग में सुबह सुबह स्टैटिक की जगह पे हिंदी स्टार्ट करूंगा, या फिर करंट अफेयर्स को कंटिन्यू करूंगा। करंट अफेयर्स वैसे मैं सोच रहा हूँ एग्जाम टाइम पे कराऊंगा, 1 डेढ़ महीना आपको अच्छी तैयार हो जाएंगे आपके 6 महीने के करंट अफेयर साल के, ठीक है। 1 महीना पढ़ाऊंगा एग्जामिनेशन टाइम पे ही, ठीक है। अच्छी तैयारी हो जाएगी आपकी 1 महीने में, बहुत बढ़िया। 8 10 क्वेश्चन आएंगे करंट अफेयर के, एकदम तभी करेंगे एग्जामिनेशन टाइम पे, उससे 2 3 महीने पहले, ठीक है। जैसे एग्जाम की डेट वेट क्लोज हो जाएगी ना, तो अपना करंट अफेयर्स थोड़े पढ़ने स्टार्ट कर देंगे, हफ्ते में 2 या 3 दिन, ठीक है। हिंदी की क्लास लेनी स्टार्ट कर देंगे। हिंदी के बाद बचा क्या आपका, रीजनिंग बची, ठीक है। जेबीटी वालों का थोड़ा बहुत मैथ्स बचेगा, ठीक है। और इसके अलावा साइकोलॉजी